Hello friends, welcome to Pragati Gita Education classes. My name is Pragati Kumari, Progress with Education. Friends, आज मैं आपको डिमांड इलास्टिसिटी के मेथड्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स के मेथड्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें मैंने पहले ही आपको टोटल आउटले मेथड यानी एक्सपेंडिचर्स मेथड्स के बारे में बता चुकी थी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेकंड मेथड्स के बारे में, जिसका नाम है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड्स, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड्स का ही पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, पहले इन मेथड्स को हमें पढ़ना होगा। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड्स क्या कहता है? ये कहता है कि पहले ये जान लीजिए, ये सजेस्ट किसने किया था। ये क्या था? प्रोफेसर मार्शल ने। ठीक है, ये क्या कंसीडर करता है? ये कंसीडर करता है स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है इलास्टिसिटी एट डिफरेंट पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। यही ये मेजर करता है, यानी हर एक डिमांड कर्व के हर एक पॉइंट पे कितनी इलास्टिसिटी होगी, यानी ग्रेटर देन होगी, लेस देन होगी, 0 होगी, 1 होगी या फिर इंफिनिटी होगी। हर एक पॉइंट पे प्राइस के घटने या बढ़ने पे डिमांड पे उसका असर कितना पड़ेगा। अगर हम एक डिमांड कर्व बनाएं तो उसके हर एक पॉइंट पे प्राइस के घटने और बढ़ने पे डिमांड का क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक ग्राफ दिखाती हूँ, उसकी मदद से आपको जल्दी समझ में आएगा। और इसे स्ट्रेट लाइन क्यों कहा जाता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये मैंने अपने हैंड से बनाया है इसे। इसका जरा बैकग्राउंड आप वो हटा, मतलब ध्यान मत दीजिएगा बैकग्राउंड पे, इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये है प्राइस। अब यहाँ पे डिमांड कर्व बना दिया हमने। अब इसके हर एक पॉइंट पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई, हर एक पॉइंट पे कितना मतलब इलास्टिसिटी होगा, प्राइस इलास्टिसिटी होगा हर एक पॉइंट पे। अगर हर एक पॉइंट पे ध्यान दे रहे तो इसका मतलब सिंपल ये पॉइंट मेथड हो गया। एक स्ट्रेट लाइन का पे बना रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। अब इसमें आप खुद ही देख लीजिए, पॉइंट ए पे इंफिनिटी है, पॉइंट बी पे है ग्रेटर देन 1, पॉइंट सी पे इक्वल है, पॉइंट डी पे है लेस देन 1 एंड पॉइंट 0 पे है, सॉरी पॉइंट ई पे है 0। इसका कहने का मतलब ये साफ है कि यदि पॉइंट ई पे हमारी डिमांड हुई, यानी इस पॉइंट पे हमारी कोई प्राइस की इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हुई, तो उसका डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और इस पॉइंट पे हुई तो सेम असर पड़ेगा, और डी पॉइंट पे हुई तो कम असर पड़ेगा, यानी इनइलास्टिक है ये। और बी पॉइंट पे हुई तो इलास्टिक होगा, और ए पॉइंट पे होगी तो इन्फिनिटी होगा। यदि मेरी वीडियो किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो मैं ये इलास्टिसिटी ग्रेटर देन, लेस देन या इन्फिनिटी के बारे में जो बता रही हूँ। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। ये एक पी और आ जाएगा, अपर, UPPER। ठीक है, हाँ, तो लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। अब ये इसी से निकल जाएगा। अब हमें कैसे पता कर लगेगा कि डी पॉइंट पे ग्रेटर देन 1 है, सॉरी लेस देन 1 है, और इस पे ग्रेटर देन 1 है। देखिए, मैं इसके लिए भी आपको एक पॉइंट दिखा रही हूँ, एक ग्राफ दिखाती हूँ। ये देखिए, एक मिनट। ये वही है पॉइंट जो मैंने अभी आपको बनाया था। मान लीजिए कि पॉइंट सी पे ही निकालना है हमें। चलिए मैं इसमें ही दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए, एक मिनट, ये पॉइंट सी पे हमें बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा। तो कैसे पता करेंगे? पहले इसने क्या बोला, लोअर सेगमेंट डिमांड कर, तो सी से नीचे की ओर देखिए, CE रखिए, पहले CE रखा। ठीक है, फिर अपॉन यानी डिवाइड अपॉन, इसका रेशियो किसका निकालना, अपर सेगमेंट यानी ए और सी का रखिए, ए और सी। ठीक है, अब बताइए क्या CE AC दोनों बराबर है? यहाँ पे बराबर होंगे क्योंकि ये बीच से होके जाता है, ये पॉइंट सी थोड़ा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो सिंपल सी बात है, हमारा E कितने के बराबर होगा, 1 के, तो ये 1 पॉइंट निकल गया। अगर हम B पॉइंट पे निकालना चाहें तो कि B पे क्या होगा, तो पहले नीचे देखेंगे तो BE देखेंगे, BE। ठीक है, यहाँ पे E, BE, और फिर अपन अब ऊपर देखेंगे AB,
ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, तब इसमें हमने क्या देखा, क्या बी ई ग्रेटर देन है कि नहीं ए बी से, इतना पार्ट बी ई ग्रेटर देन है ना ए बी से, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेटर देन 1। इसी तरह हम सभी में निकाल लेंगे, इसलिए इसे कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड, जो हर एक पॉइंट पे दिखाता है, डिमांड के हर एक पॉइंट पे इसके इलास्टिसिटी को मेजर करता है। और इसे लाइन मेथड भी कहते हैं, लाइन डिमांड कर्व मेथड, क्योंकि इसे एक लाइन पे दिखाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नॉन लीनियर डिमांड कर्व। अब इसमें क्या होता है कि इसमें डिमांड कर्व इस तरीके से बन रहा है, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बन रहा है। तो इसमें क्या दिखा रहा है, अभी नॉन लीनियर है, मतलब सीधा नहीं जा रहा है, डिमांड कर्व इस तरह से जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरह। तो अगर ये जहां भी छूता मतलब यहाँ पे है तो ये इक्वल नहीं हुआ, यहाँ से लोअर जाते हैं आर से क्यू और आर से पी, ये इक्वल हो गया। अगर यही डिमांड कर्व इसको ऐसे टच करते हुए जाता है, मान लीजिए यहाँ टच करते हुए जाता है यहाँ, तो ये क्या हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे n, मान लीजिए n होता, तो अगर नीचे जाते तो एन क्यू इज ए ग्रेटर देन एन पी, यानी ई पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। इसी तरह ये पॉइंट, अगर हमें इसे डिमांड नॉन लीनियर, यानी हमें लाइन से नहीं दर्शाना है, तो वो हो गया नॉन लीनियर। और यदि हम किसी लाइन पे शो करते हैं तो वो क्या हो गया, लाइन डिमांड कर्व, जो कि बेस है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। फ्रेंड्स, इसमें इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको आर्क इलास्टिसिटी ऑफ मेथड्स के बारे में बताऊंगी। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज, और सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।